अच्छा सर, जीएस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो कवि विभूति जो विभिन्न शासकों वंशों के दरबार में थे, जो उनके गुणगान को लिखा करते थे, उनसे संबंधित बातें को लिखा करते। तो ये बहुत ही एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए हम इस तरह चार्ट में लगाया है कि इसे आप पार्ट बाई पार्ट करके आप आसानी से याद कर पाएंगे, जो हमेशा आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर आप दबा लें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अन्य वीडियो जो अपलोड है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 67, 68 के लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे चैनल के लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दिया है कवि, लेखक, विभूति, शासक और वंश। तो चाणक्य मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में थे, मौर्य वंश से संबंधित है। पतंजलि जो योग दर्शन के यह प्रतिपादक है, ठीक है, प्रवर्तक है। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और शुंग वंश था इनका। ठीक है, तो ये पुरोहित थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। हाल गुनाड, ठीक है, हाल गुनाड जो हाल थे, हाल शासक था सातवाहन वंश का। ठीक है, दोनों कवि था। ठीक है, दोनों कवि था। तो गाथा सप्तशती और गुनाड बृहद कथा लिखा। ठीक है, गाथा सप्तशती हाल द्वारा लिखा गया है और गुनाड द्वारा बृहद कथा लिखा गया है। हाल जो सातवाहन वंश का था। ठीक है, अब अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन, ये इंपॉर्टेंट है। अब कनिष्क के समय में, कनिष्क के ये दरबार में रहने वाले थे। तो चरक जो थे ये चिकित्सक थे, ठीक है ना। नागा अर्जुन, अश्वघोष, तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचना की। और वसुमित्र जो है चतुर्थ, जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, बौद्ध संगीत थी, चतुर्थ वंश संगीत थी, उसकी अध्यक्षता की और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है ना, कुषाण वंश से संबंधित थे। चरक, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब हरिसेन, ठीक है ना, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा हुआ है। ठीक है ना, हरिसेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है इस बार। ठीक है ना। अब गुप्त वंश से संबंधित हरिसेन जो थे वो गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, कालिदास, धन्वंतरी, बाराहमीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर। कालिदास, धन्वंतरी, बाराहमीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य और इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। ठीक है ना, तो ये उनमें से एक है और विख्यात विक्रमादित्य है। ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। तो ये पूछा जा सकता है कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थे। अब वानभट्ट, मयूर, हर्षवर्धन वंश के थे और पुष्यभूति हर्षवर्धन के समय में, ठीक है, पुष्यभूति वंश के थे, पुष्यभूति वंश के थे। अब इसमें देखते हैं भारवी, इस बार पूछा है। ठीक है ना, भारवी किसके दरबारी कवि थे, तो सिंह विष्णु पल्लव वंश। नहीं, पूछा था इस बार कि किरातार्जुनियम जो है किसका लेखनी है, तो भारवी का है। ठीक है ना, भारवी का लेखनी है, ये भारवी का। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे, पल्लव वंश थे। अब दंडी, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश से संबंधित थे। तो फिर देखते हैं इधर जो आ गया आपका, तो ये मध्यकालीन का, ये सभी प्राचीन काल का। चाणक्य, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पुरोहित थे, कवि थे मानिए। हाल गुनाढ्य, तो गाथा सप्तशती के लेखक गुनाढ्य, तो गुनाढ्य बृहद कथा के लेखक। हाल शासक था, ठीक है ना, वो भी था हाल का, या सातवाहन वंश के थे। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन। ठीक है, कनिष्क, कुषाण कनिष्क के समय में थे। ठीक है, तो ये अश्वघोष और वसुमित्र तो आपको याद है, चरक और नागार्जुन को याद कर ले, कनिष्क के दरबारी कवि थे। हरिसेन ये चिकित्सक थे, ठीक है ना। हरिसेन
तो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, गुप्त वंश। इन्होंने हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति इस बार बीपीएससी पूछा है, ठीक है। कालिदास, धन्वंतरी, बारहमीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, दो दो करके लाइन पढ़े। कालिदास, धन्वंतरी, बारहमीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है, गुप्त वंश। अब बाणभट्ट, मयूर, हर्षवर्धन के समय में पुष्पभूति वंश के ये थे। भारवी, किरातुर्जनियम के लेखक सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे, पल्लव वंश। अब यहाँ पे देखिए, दंडी, नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव वंश, ठीक है। ये अब देखते हैं इधर चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे, और पृथ्वीराज रासो इन्होंने ही लिखी है, चंद्रवरदाई ने। इनका मूल नाम है पृथ्वी चंद्र भट्ट, पृथ्वी चंद्र भट्ट है, चौहान वंश से संबंधित है, ठीक है। चौहान। अलवुर्नी, फिरदौसी, ये जो है महमूद गजनबी के साथ थे, ठीक है। हसन निजामी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश से संबंधित है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसके दरबार में थे। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी वंश के थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। सूरदास, तुलसीदास, अकबर जहांगीर के समकालीन थे, मुगल वंश से। सूरदास और तुलसीदास किसके? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो इस तरह आपका इस चार्ट से अलग कुछ भी बिल्कुल नहीं आएगा, इसी को याद करना होगा। आपका कवि वाला, लेखक वाला या विभूति वाला खेल समाप्त, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्विक रिवीजन के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बुक में जाएंगे खोजने इधर, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पे देख ले और रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। धन्यवाद।